Hello everyone, welcome to Ankur English School Online TJ. Class 5th English Unit 4 Lesson 1. Our chapter name is My Elder Brother. Elder means बड़ा भाई. This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. इसमें दो भाई होते हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार और रिस्पेक्ट करते हैं. The story also shows that learning from our day-to-day experience is as important as what we learn from book in the school. इसमें बताया गया है डे टू डे जो हम एक्सपीरियंस मिलता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है. कोई भी वर्क हो उसमें हार्ड वर्क करना होता है. दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब. ये हिंदी की फेमस स्टोरी है बड़े भाई साहब. रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. और ये किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है. नाउ लुक हियर टू ब्रदर्स. इन दिस स्टोरी 3 scenes. Number first, a hostel room. Two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. हॉस्टल रूम है जिसमें दो भाई हैं. एक की एज 9 और 14 ईयर्स के हैं. पढ़ने वाले टेबल पर बैठे हैं. द एल्डर ब्रदर भैया is reading a book and the younger one मुन्ना is drawing picture of birds and animals. बड़ा भाई भैया एक किताब पढ़ रहा और छोटा मुन्ना जो एनिमल्स एंड बर्ड्स की पिक्चर बना रहा है. भैया What are you doing मुन्ना? मुन्ना I am drawing. मुन्ना मैं चित्र बना रहा हूँ. भैया When will you study? Where were you in the morning? भैया तुम पढ़ोगे कब? सुबह में तुम कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल. पेल मीन्स पीला पड़ जाना. आई वॉज प्लेइंग. भैया हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? मुन्ना चेहरा पीला पड़ गया. मैं खेल रहा था. भैया आप कैसे एक किताब लेकर घंटों बैठे जाते हो? भैया दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. इसलिए क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई की नींव मजबूत करना चाहता हूँ. If the base is strong, then the building will stand firmly. अगर बेस या नींव स्ट्रॉन्ग हो तो बिल्डिंग स्थिर खड़ा रहेगा. Sometime it takes me 2 years to do 1 year's work. कभी कभी मुझे 1 साल का काम 2 साल में करना पड़ता है. मुन्ना भैया You are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. मुन्ना भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो और 3 क्लास आगे हो. आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 टाइम्स. वन सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स. मुझे बहुत सरप्राइज होता है कि आप एक ही वर्ड्स को 20 टाइम्स लिखते रहते हो. एक सेंटेंस 20 टाइम्स से भी अधिक और पोएम्स को कई बार ब्यूटीफुल राइटिंग में लिखते रहते हो. भैया you know studying English is no child play. One has to work very hard in order to learn the subject. तुम्हें पता है कि इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है. सब्जेक्ट को सीखने के लिए एक व्यक्ति को हार्ड वर्क करनी पड़ती है. To speak or write English properly, tremendous effort is required. इंग्लिश को अच्छी तरह लिखने और बोलने के लिए अत्यधिक मेहनत की ज़रूरत होती है. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन. लेकिन जैसे ही तुम्हें मौका मिल जाता है तुम मैदान की ओर दौड़ पड़ते हो, कांचे खेलने के लिए और पतंग उड़ाने के लिए या दोस्त के साथ हंसी मजाक में समय बर्बाद करने के लिए. कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी? क्या तुम बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते हो? मुन्ना हो भैया देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? मुन्ना हो भैया आज गांव में एक बड़ा मेला लगा हुआ है, क्या हम वहां चले? भैया हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट हॉकी मैच? आई डोंट गो नियर देम. भैया क्या तुमने मुझे मेला जाते हुए या क्रिकेट या हॉकी मैच देखने के लिए जाते हुए देखा है? मैं उनके नज़दीक नहीं जाता हूँ. आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक. मुझे किताब पढ़ना उससे अच्छा लगता है.
I don't mind repeating a class for more than 2 years. मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मैं एक ही क्लास को 2 साल से अधिक रिपीट कर रहा हूँ. But you might stay in the same class all your life. लेकिन तुम एक ही क्लास में जीवन भर रह सकते हो. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? क्या तुम हर समय खेल में अपना समय बर्बाद कर पास होने की उम्मीद करते हो? You are simply wasting father's hard-earned money. तुम फादर की कमाई हुई अन्न को मीन्स मनी को वेस्ट कर रहे हो. Munna starts crying on being scolding and sobbing sound wah bha hu are heard. मुन्ना डांट पड़ने पर रोने लगता है और सिकरने वाली आवाज वाह वाह बा हु सुनाई देने लगते हैं. मुन्ना भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम. मुन्ना भैया मुझे भागकर घर वापस जाने जैसा महसूस हो रहा. भैया नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल. भैया अब रोना बंद करो, मुस्कुराओ. लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डाउन. देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा जिसे तुम फॉलो करोगे. मॉर्निंग में जल्दी उठा करो. लुक टाइम टेबल फॉर मुन्ना. दिस टाइम टेबल ओनली फॉर स्टडी. मुन्ना बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले. मुन्ना लेकिन खेलने का समय कब है. भैया प्ले व्हाट इज द नीड. मुन्ना हो I love the green fields, the gentle breeze. I wants to jump up like a football. I like to the touch and go and hoo-too-too sounds of the kabaddi. And the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. मुन्ना हो मुझे हरे भरे मैदानों हल्की हवा से प्यार है. मैं फुटबॉल की तरह ऊपर तक उछलना चाहता हूँ. मुझे कबड्डी में छूकर भाग जाना और हू-तू-तू की आवाज़ अच्छी लगती है और वॉलीबॉल की भाग दौड़ तो मुझे मैग्नेट की तरह अपनी ओर खींचती है. As soon as I am on the field, I forget everything. जब तक मैं मैदान में रहता हूँ मैं हर चीज़ भूल जाता हूँ. Scene number 2. The final exam are over and the result are out. फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, अब रिजल्ट आ गया. भैया हर्ष आई हैव फेल्ड वंस अगेन. भैया उफ मैं एक बार फिर फेल हो गया. मुन्ना हो बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास. नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस. मुन्ना हो लेकिन भैया मैं पास हो गया हूँ और अपनी कक्षा में फर्स्ट आया हूँ. अब हम दोनों के बीच केवल 2 साल का ही डिफरेंस हो गया. भैया बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड. भैया लेकिन मेरे प्यारे भाई घमंड मत करो. You have passed only one class and you think that I am stupid and you are smart. तुमने केवल एक क्लास पास की है और सोचते हो कि मैं स्टूपिड हूँ और तुम स्मार्ट हो. Once in a while, in a गुल्ली डंडा game, you might get lucky and hit a goal, but that does not mean. गिल्ली डंडा के खेल में तुम एक बार किस्मत वाले हो सकते हो और गोल कर सकते हो, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि You have mastered the game. तुम खेल में मास्टर हो गए हो. You have to work hard to be successful in life. लाइफ सक्सेसफुल बनाने के लिए तुम्हें हार्ड वर्क करनी है. When you have to study 2 subjects like algebra or geometry in higher class, and then you will understand the importance of hard work. जब तुम्हें हायर के क्लास में एल्जेब्रा और ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे तब तुम्हें हार्ड वर्क का इम्पोर्टेंस पता चलेगा. इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ACB इंस्टीट्यूट ऑफ ABC द आंसर इज मार्क रॉन्ग. ज्योमेट्री में अगर कोई ABC की जगह से ACB लिख देता है तो उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. द एग्जामिनर्स विल नॉट स्पेयर यू. एग्जामिनर तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे. They want you to learn word by word from the textbooks. वे चाहते हैं कि तुम टेक्स्ट बुक से एक एक वर्ड सीखो. मुन्ना हो भाई साहब दिस इज स्कैरी. मुन्ना हो भाई साहब यह डरावना है. I don't think I want to go to the 9th class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class.
मुझे नहीं लगता कि मैं अब 9th क्लास में जा पाऊंगा। फिर भी मैं अपना होमवर्क पूरा करूंगा ताकि क्लास में मुझे पनिशमेंट नहीं मिले। भैया, just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. भैया, अभी आज ही हमें 4 पेजेस में रेगुलरिटी पर एक छोटा सा ऐसे लिखने को कहा गया था। And imagine, can something be written on 4 pages and still be short? और सोचो जरा, क्या कोई चीज 4 पेज में लिखी जाए और फिर भी वह छोटा हो। मुन्ना, thinking aloud, thank God it was time for school or else the scolding would have gone on and on. मुन्ना सोचते हुए, थैंक गॉड स्कूल जाने का टाइम हो गया, नहीं तो अभी डांट फटकार चलती रहती। लास्ट थर्ड सीन, द रिजल्ट वेर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपन दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। एग्जाम का रिजल्ट एक बार फिर आया, फिर से मुन्ना पास कर गया और भैया फेल। भैया वॉज रियली अपसेट। भैया रियली में बहुत दुखी था। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड seeing his brother so unhappy. मुन्ना भी भैया को दुखी देखकर उदास हो गया। भैया now becomes gentler with मुन्ना। भैया अब मुन्ना के प्रति पोलाइट हो गया। Gentler means polite. मुन्ना became naughtier because of this and studied even less than before. Naughtier means और ज़्यादा शैतानी करना। इससे मुन्ना ज़्यादा नोटी होता गया और पहले से कम पढ़ाई करने लगा। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, हाँ आई एम लक्की। मुन्ना जोर से बात करते हुए, हाँ मैं बहुत लक्की हूँ। आई कैन पास इजली, मैं आसानी से पास हो सकता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे पढ़ाई के लिए बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, अब मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ और पतंग उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, लेकिन अभी भी मुझे इस बात के लिए केयरफुल रहना चाहिए कि भैया मुझे पतंग उड़ाते देखे नहीं। वन डे a kite is flying slowly downward. मुन्ना start running in order to grab it. एक दिन काइट धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाती है। मुन्ना उसे पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ आता है। Suddenly, it's come face to face with भैया। अचानक वह भैया के सामने पड़ जाता है। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्ना's हैंड, आर नॉट यू ashamed टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग। भैया मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए, क्या तुम्हें दिन भर पतंग उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in a lower class? क्या तुम्हें यह फील नहीं होता है कि तुम अब 8th क्लास में हो, ना कि किसी छोटी क्लास में? If you thinking that I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. अगर तुम सोचते हो कि मैं बस एक ही क्लास तुमसे आगे हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकता तो तुम गलत हो। I am 5 years older than you are and will always be. मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा ही रहूँगा। Understanding does not come only from reading books. समझदारी केवल किताबों से ही नहीं आती। Look at Ma and Ba. Ma has never gone to school and Ba has only passed 5th class. मुन्ना रियली भैया, इज दैट ट्रू? माँ बाबा की तरफ देखो, माँ कभी स्कूल गई ही नहीं और बाबा 5वीं पास है। फिर मुन्ना बोला, रियली, सच में मुझे तो पता ही नहीं था। भैया यस, देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी। भैया हाँ, हजारों ऐसी बातें हैं जो वे मुझसे या तुमसे ज़्यादा जानते हैं। And even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Ba will always have the right to explain to us and correct us. अगर हमें सारी दुनिया का ज्ञान हो भी जाए तो भी माँ और बाबा को हमें समझने और सही रास्ते पर लाने का पूरा अधिकार है। Now, what would you do if I were to fall sick today? अब अगर मैं आज बीमार पड़ जाऊँ तो तुम क्या करोगे? मुन्ना, I don't know भैया, I would tell बाबा and he would rush to the hostel.
मुन्ना, मुझे नहीं पता भैया, मैं बाबा से बताऊंगा और वे जल्दी से हॉस्टल पहुंचा देंगे। भैया, हाँ, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। भैया, हाँ, मुझे ऐसे ही आंसर की उम्मीद थी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। अब बाबा दुखी नहीं होंगे। He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. वे पहले पता करेंगे कि क्या गड़बड़ है और तब डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा would know exactly what to do. बाबा को मालूम होगा कि क्या करना है। They have more experience than us. उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुन्ना, with tears in his eyes. मुन्ना, आँखों में आंसू भरकर। भैया, आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू। भैया, मुझे खेद है, आपने जो कहा वह सच। भैया हग्स मुन्ना लवलिंग। भैया मुन्ना को प्यार से गले लगा लेता है। भैया, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स। भैया, मैं भी खेलना और पतंग उड़ाना चाहता हूँ। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। अगर मैं भी खेलने लग जाऊं तो फिर तुम पर नज़र कैसे रख पाता। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुन्ना, आई लव यू भैया। मुन्ना, भैया, मैं आपसे प्यार करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।